सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और साथियों, फिलहाल है खेड़ी चोपटा में और कल के जो हालात रहे, कल तनावपूर्ण स्थिति रही पूरी और किस प्रकार तक भगदड़ मची रही। एक बार पुलिस प्रशासन हावी हो गया तो एक बार किसान भी उन पर हावी हो गए, बजा कर छोड़ दिया। आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार की वीडियो आपने लगातार देखी है कि किस प्रकार के माहौल रहा है। तो आज है जो कल भी रात ने डीसी तक मीटिंग हुई थी और आज भी मीटिंग हो चुकी है। तो के फैसला लिया है, आगे की क्या रणनीति रहेंगी, पूछेंगे। राम राम जी। राम राम। तो विकास जी, कल जो यहाँ पे हालात रहे, आप किसान नेता है जो बीच में आकर पकड़ भी लिए थे, तो आगे क्या रहा जब डीसी से मीटिंग हुई? देखिए, पहले तो हालात बहुत ख़राब रहे और हमने कल रात को ही डीसी को अवगत भी करा दिया था कि पुलिस का रवैया बहुत ख़राब रहा। खराब नहीं, खतरनाक रहा। टकराव भी कराया, पथराव भी कराया, सारे काम पुलिस के द्वारा करे गए। पहले तो हमने साफ बताया कि किसान की कोई इंटेंशन नहीं थी इसमें, जो कुछ भी होया सारी पुलिस की थी और प्रशासन ने मान्या भी और माफ़ी मांगी। डीसी साहब ने बाकायदा कहा कि लोगों को भी बताएं कि प्रशासन इस बात के लिए खेद प्रकट कर रहा है। तुरंत प्रभाव से हमारे साथियों को छोड़ा। और आज की जो मीटिंग थी, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किसानों की तरफ से इस बात की आशंका है कि कहीं कोई कानूनी कार्रवाई हमारे खिलाफ नहीं कर दी जाए, क्योंकि अधिकारी तो अधिकारी हो है, हमारे पास कोई कलम की ताकत तो है नहीं। तो इस संदर्भ में हमारी बातचीत हुई थी, तो उनकी तरफ से ये था कि आप शांति बनाए रखो कि आप और जितनी आपकी मांग है उनको निश्चित तौर पर पूरा कराया जाएगा। तो मतलब धरना यहीं पे रहेगा, क्योंकि कल कॉल दी गई थी खनौरी बॉर्डर पर जाने की। देखो, कल जो हालात हुए उस हालात को देखते हुए पहले तो हमने यहाँ शांति की आवश्यकता थी, प्रशासन की तरफ से हुआ चाहे किसी की तरफ से हुआ हो। और दूसरी बात ये है कि एक आंदोलन चल रहा है, जो पहले से आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में आंदोलन है। इसकी अलग से कोई मांग नहीं है, ना ये कोई अलग से कोई आंदोलन है। तो उन्होंने 29 तारीख तक की शांति बहाल करने के लिए उन्होंने कॉल दे दी। तो और यहाँ की भी कुछ समस्याएं अभी बाकी हैं, पूरी समस्याएं हमारी ख़त्म नहीं हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पूरी कमेटी के साथ मीटिंग करके ये फैसला लिया गया कि जब तक उनसे कोई बातचीत नहीं हो जाती, यहाँ की कुछ समस्याएं हैं वो समाप्त नहीं हो जाती, और भी किसान नेताओं से संपर्क किया जा रहा है, ताकि अभी किसान मैदान में है, हारा नहीं है किसान, और हम ये चाहते हैं कि किसान जीते। तो इन सारी बातों को देखते हुए हम एक मोमेंट को यहीं से जारी रखते हुए धरने को आगामी 1-2 दिन के लिए तो यहाँ से चलाने वाले हैं। अच्छा विकास जी, जिस प्रकार तक कल का माहौल रहा, आपने देखा कि पत्थरबाजी भी हुई है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, तो मतलब कितने किसानों को चोट आई है? करीबन 50-60 किसानों को चोट आई होगी और उनमें से 8-10 को तो गंभीर चोटें आए हैं, जिनकी हड्डियाँ टूटी हैं। एक की नाक टूट रही है, एक की असली टूट रही है, एक के सिर में 10-12 टाके भी आ रहे हैं, उसकी ब्लीडिंग भी नहीं रुक रही थी, गंभीर चोटें आई हैं। तो फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है? हाँ बिल्कुल फिलहाल हॉस्पिटल में दाखिल। अच्छा, तो डीसी साहब से भी आपकी मीटिंग हुई, तो पुलिस प्रशासन को कितने लोगों को चोट आई? देखो, हमारे संज्ञान में नहीं है, डीसी साहब बता रहे थे कि 4-5 पुलिसकर्मियों के भी ज़्यादा चोट आई है, और वो भी किसान के बेटे मारे मरवाना लग रही है। तो सरकार देखो, जिस प्रकार से हमारे ऊपर एक्शन किया गया, मुझे नहीं लग रहा कोई भी अधिकारी अपनी नौकरी ने खतरा में डाल लिया। पूरे फोर्स के साथ, पूरी साजिश के साथ हमें मतलब एक शिकार के तौर पर शिकार हमारा खेला गया, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि हम जो है ना बॉर्डर तोड़ने वाले हैं, ना हम कोई ऐसा मूवमेंट करने वाले हैं। फोर्स की तरफ से रास्ता भी डाइवर्ट कर लिया था कि हम इस टकराव से बचें, लेकिन फोर्स उसके बावजूद भी हमारा अंदर घुसा है, फिर हमारे को गिरफ्तार करे है, हमारे सीनियर नेताओं को गाली गलौच दे हुए है, हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी करे है, हमारे खेड़ी गांव के बच्चों को घर से उठा के ले जाया है। ये सारी चीज़ें साबित कर रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश हमारे साथ में हुई है। मतलब कल एक महिला के साथ भी झड़प हुई है, एक ताई के साथ। बिल्कुल, बहुत झड़प होने के बाद ही ये सारी चीज़ शुरू हुई है। और गांव के बच्चे को, निर्दोष बच्चे को उठा के ले गए, एक नाई अपने बाल काटने वाला जो काम करे उसको उठा के ले गए, जो हलवाई जो टेंट में काम करने का काम कर रहा था उसको भी उठा के ले गए। मतलब इन्हें देखा ही नहीं, कुछ भी देखा ही नहीं। जो मतलब इस किस्म का बर्ताव तो हमने बहुत जीवन में बहुत सारे आंदोलन करे हैं, लेकिन यहाँ का जो पुलिस का जो रवैया था वो बहुत खतरनाक रवैया। देखो विकास जी, एक बार तो मतलब पुलिस प्रशासन भीड़ के बीच में आया जिस टाइम पे किसान यहाँ पे बैठे थे, और सारे किसान नेताओं को गिरफ्तार करने यहाँ शुरू कर दिया, तो अफरा तफरी मच गई। तो एक बार तो पुलिस प्रशासन ने देखा कि मतलब सारे भगा दिए वहाँ तक, लेकिन उसके बाद आपने वीडियो भी देखी होगी कि किसान ने इकट्ठे हुए और पुलिस वाले भगा दिए। देखो, कोई तो मर्दा के नहीं करता, और कानून भी अधिकार दे हुआ, अगर मेरे ऊपर कोई जानलेवा हमला दे है करे है तो कानून भी एक वह है कि अपनी जान बचाने खातिर दूसरे की जान ले भी सके। 302 का भी मुकदमा बरी है। हमने जो कराया कुछ प्रोटेक्शन में,
हमारे बाप दादाओं को मान सम्मान बचाने खातिर जो प्रोटेक्शन में कराया, लेकिन मुख्य बात जो हुआ है कोई किसी भी किस्म की एक्टिविटी हुआ है उसके प्रति इंटेंशन क्या होती है। हमारी इंटेंशन थी शांति बनाने की और प्रशासन की इंटेंशन थी शांति बिगाड़ने की। तो जितनी चीज़ें हुई हैं सारी चीज़ें वास्तव में हमारे नौजवानों ने अपना डटे रहे। धरना हमारा शांतिपूर्ण धरना करना हमारा अधिकार था और हमने अपना धरना के ऊपर कब्जा रखा, भाज्य नहीं हम। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो जितनी चीज़ें हुई प्रशासन की तरफ तो हुई, और जितने अपराध हुए वो सारे प्रशासन की तरफ से हुई। किसान ने कोई गलती लेस मात्र भी गलती नहीं की। वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। बिल्कुल सारी चीज़ों का उपयोग किया गया। गांव के अंदर मैं पहली बार देख रहा हूँ, गांव के अंदर भी आंसू गैस के गोले, घरों के अंदर भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो ये तो एक अंग्रेजी शासन के बुरे हालात हैं, वो तो देश की जनता देखेगी के करने ला रही है बीजेपी। तो यहाँ पे मतलब किसानों के ट्रैक्टर ट्रेली खड़े थे तो उनमें भी कुछ नुकसान किया है। कई उनके टायर पाड़ दिए, उनके लाठियाँ तोड़ी भी गई हैं, कुछ आएंगे ताली काट ले गए, किसी का टायर पाड़ दिया। जितना इन पर बन पड़ा हमें डराया गया है, हमें सताया गया है, हमारे ऊपर अत्याचार करे गए हैं। और जितना हमारा बन पड़ा हमने अपना बचाव कराया है और अपने धरने को बचाने में हम कामयाब भी रहे। और जितने किसान गिरफ्तार हुए थे उनको बाहर निकालने में भी हम कामयाब रहे। सारे किसानों को छोड़ दिया गया जी। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे अभी यहाँ है धरना चल रहा है, शांतिपूर्ण धरना चल रहा है। सरकार तय करे, हमारी मांगों का ऊपर अभी कोई बातचीत भी नहीं हुई है। हाँ, जो कल की जो घटना है उसकी कुछ बातचीत को पॉजिटिव बातचीत चल रही है, उसके ऊपर भी छोटी मोटी शंकाएं हमें अभी बाकी हैं, वह चीज़ भी स्पष्ट होनी बाकी हैं। तो वो सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएंगी, तभी तक मैंने कोई जल्दबाजी नहीं है। हम शांति से लड़ने वाले लोग हैं, पहले भी कहा था, आज फिर दोबारा से करें और तब तक हम धरना चला रहे हैं। राम राम। राम राम है। तो क्या कहोगे कल वाले? कल वाले भाई ये जो है बहुत ही निंदनीय जो है प्रशासन की तरफ से जो घटना घटी है, वो हमारा प्रयास ये था कि भाई हम शांति बहाल रखते हुए आगे कूच करें, और इसके लिए हमारी रणनीति भी बना रखी थी। हम खुद जो है बिल्कुल फ्रंट में लगे हुए थे पैदल। हमारे पीछे जो पूरी कमेटी लगी हुई थी, जो 115 मेंबर्स की जो कमेटी बनाई हुई है, उसके पीछे जो है ट्रैक्टर और अपनी जनता थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो आगे से पुलिस का काम होता है कि भाई आगे से रोकना। इन्होंने आगे से रोकने के बजाय इन्होंने पीछे से जो है अटैक करना शुरू कर दिया। हमारे जो है जवानों को, हमारे किसान नेताओं को जो उठाना शुरू कर दिया, और जो फिर जो है यहाँ लाठीचार्ज भी किया है। और जब अफरा तफरी मच गई, उसके बाद में जो इन्होंने घरों से जो है 2 बच्चे जो है ऐसे उठाए हैं जो अपने घर में बैठे हुए थे, उनको भी उठा लिया। किसानों को तो उठा रहे थे। उसके बाद में एक जनानी जो है, एक महिला जो है, उसके साथ में बदसलूकी की गई है। उनके बाल जो है नोचे गए हैं, घसीटे गए हैं। उसके बाद में जब उसने हल्ला किया है और चैलेंज किया है गांव वालों को या किसानों को, तब जो है इन्होंने बच्चों ने जो है पहले नौजवानों ने जब उन्होंने जो है इनका मुकाबला किया है अपने बचाव के लिए, अपनी इज्जत के लिए। अगर महिला पे वो कुछ भी बदतमीजी नहीं करते तो हमारा बिल्कुल शांतिपूर्वक था। पहले जब भी पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, किसी जवान ने या जो किसी भी किसान ने कभी उन्हें पे जो है हाथ से रोकने का भी काम नहीं है, कि सभी ने हाथ ऊपर कर रखे थे, अगले भाई मार लो जितना मारना है, ठीक है। लेकिन जब महिला से बदसलूकी हुई, उसके बाद में अपने बचाव के लिए उन्होंने खदेड़ना शुरू किया है और पुलिस को खदेड़ा है। और पुलिस इतनी जो है बदतमीज पुलिस जो है थी, जो यहाँ का डीएसपी था, जो वो बार बार पुलिस को लेके आगे आता था। बार बार जो है वाटर कैनन का भी जो उन्होंने किया इस्तेमाल, और आंसू गैस के गोले भी जो फेंके गए हैं, जबकि यहाँ से जो है गांव के अंदर तक गोले गए हैं। जैसे ऐसा व्यवहार कर रखे थे जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे जो गुलामों पर अपने करते थे, वो व्यवहार इन्होंने किया हुआ था। लेकिन मजबूरीवश 4 बार जो है इनको खदेड़ा है और फिर भी पुलिस शांत नहीं हुई। तो इसमें जब भी पुलिस ये ऐसी हरकत करेगी तो नौजवान क्या करेंगे? अगर नौजवान नहीं हो अपनी उसमें बचाव में आते तो उन्होंने तो जब बच्चों को भी और सबको जो मारना भी था, इतना ज़्यादा नुकसान करना था। लेकिन अपने बचाव के लिए जो ये कार्रवाई की तो उनको खदेड़ा, उसके बाद में यहाँ धरना स्थापित किया
और उसके बाद में जब डीसी साहब से मीटिंग हुई, मीटिंग में पहला एजेंडा यही था कि जो हमारे साथी जितने भी गिरफ्तार किए हुए हैं उनको पहले छोड़ा जाए। उन्होंने टाइम दिया कि भाई 1 घंटे में 2 घंटे में हम भेज देंगे। हमने कहा कि भाई अभी हमारे सामने ही लेके आओ, और उन्होंने वाकई में 20 मिनट के बाद में जो है उनको वापस मंगवा भी दिया। उसके बाद में जो सारी चर्चाएं हुई कि कोई भी केस जो है नहीं होना चाहिए, कि भाई जो बोला पुलिस पे भी जो है वो चोटें आई हैं, भाई हमारे किसानों पे भी तो आई हैं। किसानों ने चोटें नहीं मारी हैं, अपने बचाव के लिए जो कुछ करना पड़ेगा आदमी को, लेकिन पुलिस ने जो है किसानों के ऊपर चोटें मारी हैं। तो सारी बातें हुई हैं, केस भी जो है कहा कि भाई नहीं होंगे, और उसके बाद में जो है कि भाई शांति रखो। भाई हम तो शांति रख ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन का काम है कि हमारे बीच में ना आए। आप भी शांति का जो है देने का सहयोग करें, और हम भी शांति के तो हैं ही हैं, शांति के प्रतीक ही बैठे हैं सारे यहाँ पे। तो आज सुबह भी वही बातें हुई थी कि केस जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि केस जो है वापस होने चाहिए, अगर किए हैं तो, नहीं किए हैं तो उसको खारिज कर दिया जाए। तो सभी किसानों को छोड़ दिया गया है? किसानों को शाम को ही जो है मतलब 9 बजे वापस जो है छोड़ दिया गया था, और सभी को छोड़ दिया गया था, जिसमें मुख्य तौर पे जो है 2 ही थे, सुरेश कोत और अपना कुलदीप जो है खरड़ वाला, और बाकी जो है 17 अन्य थे। उनको सभी के सभी को जो है शाम को छोड़ दिया था 9 बजे। तो अभी किसी पे केस है? देखो हमारी नॉलेज में नहीं है, अगर हो भी गा तो दोबारा जो है डीसी साहब को जो है संज्ञान में लाएंगे और केस भी खारिज करवाएंगे, जहाँ तक उम्मीद है। धन्यवाद। तो साथियों, कल किस प्रकार का माहौल आड़ रहा है, कितनी झड़प हुई है किसानों की आपस में पुलिस की, लेकिन जितने बताओ भी जितने किसान नेता है या अन्य पकड़े गए थे सबको छोड़ दिया गया है। डीसी से लगातार मीटिंग भी होने लग रही है, कल शाम ने भी हुई थी, आज भी हुई थी। तो कल के माहौल ने लेकर जो बातचीत हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। तस्वीरें ने दबा कर शेयर कर दियो। जय हिंद।